औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 7 to 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ a² c² प्लस 4ac प्लस 4। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a² c² प्लस 4ac प्लस 4। बेटा ये 3 टर्म्स फैक्टराइजेशन है। जब भी 3 टर्म्स फैक्टराइजेशन आती है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, 4 1 ज़ा 4 यानी कोफिशिएंट होंगे तो ये 4a² c² हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये मुझे कह रहा है कि 4a² c² के आपने ऐसे फैक्टर दो बनाने जिनको आप प्लस करें तो 4ac आए, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उन दो फैक्टर्स को तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 4 आए। तो मैं कहता हूँ देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे, पहला तो बनेगा 1 4 ज़ा 4, और सेकंड जो मेरे पास बनता है वो 2 2 ज़ा 4। अब आप इसको गौर से देखिएगा, अगर मैं 4 को और 1 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास 5 आता है, जो कि मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। सेकंड वन को मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, लेकिन 2 + 2 कितना आ रहा है 4। बेसिकली इसके साथ आप AC भी लिख लें बेशक। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको क्या करूँगा सॉल्व करते हुए कि a² c² प्लस 4ac को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2ac प्लस 2ac प्लस 4। अब मैं क्या करूँगा, इनके दो के पेयर बना लूँगा। पहले ये 2 पेयर बनेंगे। ठीक है बेटा, अब इन 2 पेयर में इसमें क्या करता हूँ, मेरे पास जो चीज़ कॉमन आएगी तो आप देखते हैं a यहाँ है, a यहाँ है, c यहाँ है, c यहाँ है। अब यहाँ देखें a की जो पावर है 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ c की पावर 2 है, यहाँ c की पावर 1 है। तो साथ ये मैं इसमें से का कॉमन ले लूँगा, a c मेरे पास कॉमन आएगा तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास बचेगा। आप देखिए a² c² कॉमन से मुराद क्या होती है कि आप जब कॉमन लेते हैं तो ऐसा नंबर यहाँ कॉमन लिया जाता है जो जिससे ये नंबर जो है ये डिवाइजेबल हो। तो मैं इसको AC से जब डिवाइड करूँगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो a रह जाएगा, c से c² कैंसिल होगा तो c रह जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा AC। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा AC प्लस, अब देखिए सेकंड क्या है मेरे पास 2AC है। 2AC को जब मैं AC से डिवाइड करूँगा तो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ मैं +2 लिख दूँगा। इसी तरीके से आप इसमें देखें कि यहाँ मुझे आप देखें ये भी 2 से डिवाइजेबल है, ये भी 2 से डिवाइजेबल है, तो इसका तो ये यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, आप यहाँ देखेंगे कि 2AC डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा AC। यहाँ मैं लिख दूँगा AC प्लस, अब मैं जब 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 आ रहा है, तो यहाँ मैं 2 लिख दूँगा। अब आप देखिए कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये सेम है। फैक्टराइजेशन जब भी आप करेंगे इस तरह की 3 टर्म्स की तो इनमें ये दोनों ब्रैकेट्स हर लिहाज से विद साइन एंड विद वेरिएबल्स जो है वो सेम होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा इसको क्या लिखता हूँ AC ये वाला प्लस 2, ये कॉमन आ जाएगा तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा AC प्लस 2। अब आप देख रहे हैं कि ये AC प्लस 2 AC प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, यानी इनके बेस सेम है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मैं इसे क्या करूँगा
AC प्लस 2 का मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, यानी 1 + 1 2, ये मेरी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है बेटा। अब सेकेंडली इन अल्टरनेट मेथड क्या है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी हल करता हूँ, और ऐसे कि देखिए आप गौर से देखिए कि मेरे पास A² C² प्लस 4AC प्लस 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखते हैं कि A² C² ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ कि AC का स्क्वायर। ठीक है बेटा। और प्लस में इसका जो है 4 का भी मैं रूट ले सकता हूँ, यानी ये 2 आएगा, इन 2 का ये स्क्वायर है, यानी 2 2 ज़ा 4। अब मैं मिड टर्म को देखता हूँ कि ये यहाँ मैंने 2 फार्मूले का लगा लिया। अगर ये इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, यानी ये AC मैंने यहाँ रख दिया, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है मैंने 2 लिखा, तो ये आप देखें ये क्या बनना है मेरे पास, AC² प्लस 2 2 ज़ा 4 4AC प्लस 2 का स्क्वायर, इन 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो सेकंड मिड टर्म आ रही है, ये मेरे पास क्या है, ये इसके रूट और इसके रूट का ट्वाइस है, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है। तो मेरे पास आपको याद होगा कि वी हैव फार्मूला कौन सा वाला है, देखिए कि एक अगर स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का स्क्वायर है। तो देखिए ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है, इसको मैं लिखता हूँ, यानी A प्लस B होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म थी, इस फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ लिखा, सेकंड टर्म को मैंने यहाँ लिखा, और 2 से मल्टीप्लाई किया। ये जो मैंने यहाँ के, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म मेरे पास AC थी, और यहाँ जो ये आ रही थी ये टर्म, ये मेरे पास 2 थी, ये मैंने यहाँ लिखी। इन दोनों के अगर ट्वाइस जो होगा, डबल जो होगा, वो ये मिड टर्म मेरे पास आती है ये वाली। तो इसका होता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ, इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूँ, ये जो मैंने दिया है कि देखिए AC प्लस 2, यानी ये AC, यहाँ से ये साइन आप ये वाला लेंगे, अगर प्लस होगा तो आप यहाँ प्लस लेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो आप यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है मैंने प्लस लिया, और ये 2 मैंने लिया, दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ये मेरा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मुझसे वो क्या कह रहा है कि x² y4 प्लस 18xy² प्लस 81 ये दे रहा है। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा, क्या करूँगा, x² प्लस y4 प्लस 18xy4 प्लस 81, इनको मैं आपस में, यानी फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, आएगा 81xy² आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने इस 81 को इस तरीके से ब्रेकअप करना है कि मैं अगर 2 नंबर्स मुझे मिलते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 81 आए, और अगर उनको मैं सम अप करूं तो मेरे पास 18 आए। तो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि वैसे तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे। आप इसको 81 1 ज़ा 1 भी 81 होता है, 9 9 ज़ा 81। इसके अलावा भी आप इसको 27 3 ज़ा 81 आता है। लेकिन हमने वो नंबर लेना है जो कि मेरे 2 शर्तों को पूरा कर रहा हो। नंबर 1, उनको मैं प्लस करूं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस आएगा जब भी। तो इसका मतलब ये 2 ऐसे नंबर लेंगे जिनको प्लस करने से ही मेरे पास मिड टर्म आए। तो 9 + 9 कितना होता है, 18। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 को हम 9 से, तो वो 81 भी आता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अब इसको x²
y4 प्लस 9x y स्क्वायर प्लस दोबारा से 9x y स्क्वायर प्लस 81। अब इन दो में से मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा और इन दो में से मैं कॉमन ले लूँगा। तो आप देखें यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है कि x यहाँ है, x यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 1 है, पावर 1 है, और यहाँ x की y की पावर जो है वो 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन क्या लूँगा, एक्स वाई मिनिमम पावर्स वाले बेस को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर। तो जब एक्स वाई स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक एक्स कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स होगा, ये एक्स 4 है, 4 में से आपने ये 2 माइनस किए तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप देखें एक्स वाई स्क्वायर, ये पूरे को पूरा मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 9 प्लस ये साइन एज इट इज़ आप उतारेंगे जो भी होगा। अब मैं यहाँ से देखें 9 कॉमन ले रहा हूँ प्लस 9, क्यों कि देखिए 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 81 भी 9 से डिवाइड होता है, 9 9 जा 81। तो जब 9 हमने कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास यहाँ बचेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट जैसे मैंने आपको बताई हैं ये सेम होनी चाहिए, सेम आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको अब एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू, ये एक दफ़ा लिखेंगे इसको और इसको मिला के लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनकी पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9। मैं इसको होल स्क्वायर कर दूंगा, ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। और आप सेकंड आप क्या करते हैं, a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से, क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर y4 प्लस 18 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 81। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा देखिए तो क्या होगा कि मैं इसका इस फॉर्म में अगर मैं लिख लेता हूँ किसी भी फार्मू 3 टर्म्स एक्सप्रेशन को, ठीक है बेटा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स वाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ 9, यानी एक्स स्क्वायर y4 का मेरे पास जो रूट आएगा, यानी इसकी पावर उसको मैंने ऑफ कर दिया एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ 81 का जो रूट मेरे पास आ रहा है वो 9 आ रहा है, यानी 9 का स्क्वायर। तो ज़ाहिर बात है यहाँ ये जो है ये 81 की बजाय मैंने 9 लिखा है, तो ये 81 का रूट क्या आता है 9 आता है, तो मैंने यहाँ 9 लिखा। अब ये अगर ये दोनों टर्म्स ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 9, तो मेरे पास ये चेक हो जाएगा। कोई भी टर्म्स जो है हम अगर इस तरीके से उसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन इसकी मेरे पास वेरिफिकेशन क्या होगी कि अगर फर्स्ट टर्म यहाँ मैंने लिखी, सेकंड टर्म जो यहाँ मैंने ली थी वो यहाँ लिखी, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास मिड टर्म आती है, तो इसका मतलब ये कि मैं इस पर a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अब आप देखें कि ये 2 9 जा 18 आ गया, और ये एक्स वाई स्क्वायर ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर सेम आ रहा है। तो इसमें इट मीन्स कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है a + b होल स्क्वायर का, एज वी हैव फार्मूला, क्या है कि a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर अगर होता है तो मैं इसको लिख लेता हूँ a + b
होल स्क्वायर, या पहले आपने पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस फार्मूले को, एक्स वाई स्क्वायर प्लस, यानी ये वाला लिखूँगा पहले, और यहाँ से साइन में ये लूँगा, अगर प्लस का होगा तो यहाँ मैं प्लस ले लूँगा, माइनस होगा तो यहाँ मैं माइनस ले लूँगा, और प्लस मेरे पास ये जो है ये प्लस लिखा, और ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो मेरे पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म यहाँ मैं लिख दूँगा प्लस 9, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई फार्मूला लिखा जा रहा है तो हम उसको 3 टर्म्स को इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में मुझसे क्या कह रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 18a माइनस बी प्लस, ये मेरे पास क्या है 81 है। यहाँ मैंने लिख लिया क्वेश्चन को, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 18a माइनस बी प्लस 1। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो यहाँ अब मैं इसको आसान करने के लिए क्या कर लेता हूँ कि सपोज कर लेता हूँ कि लेट ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो ऊपर की इक्वेशन दी, ये क्या बन जाएगी, यानी ए माइनस बी को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 81 ही हो जाएगा, या मैं कहता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, ये मेरे पास बन जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, फर्स्ट टर्म को और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आता है 81x स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया है उसी टाइप का है, सिर्फ उसमें ये वेरिएबल्स अलग अलग थे। यहाँ 81 था, इसका कोफिशिएंट भी 1 था, यहाँ 18 आ रहा था। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेम वही मैं 81 को ब्रेकअप कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, यानी अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाएगा। तो अब आप 9 प्लस 9 करते हैं तो 18 आ जाता है, तो उसको मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 9x आ जाएगा 18 की जगह पे, प्लस फिर ये 9x आ जाएगा प्लस 81। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x आएगा और यहाँ x बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एक पावर यहाँ आ गई, प्लस ये x हमने यहाँ लिख लिया, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा 9। इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 81 भी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बचेगा 9x, यानी 9x डिवाइडेड बाय 9, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x बचेगा, मैंने x लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 ज़ा 81, तो प्लस 9 ये बच जाएगा। अब दोनों में देखिए कि x प्लस 9 सेम है, तो मैंने एक दफ़ा लिख लिया, कॉमन ले लिया, x प्लस 9, इसको मिला के लिख दिया x प्लस 9। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि ये बेस जो है ये आपस में दोनों सेम है, ये भी x प्लस 9 है, ये भी x प्लस 9 है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, x प्लस 9 होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने कहा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस x इज इक्वल टू a माइनस बी मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, x को रिप्लेस करके यहाँ a माइनस बी प्लस 9, ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, और आपने क्या किया, सेकंड मेथड है और करके आप इसको वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी वही x मैंने लेट किया हुआ यहाँ से, यानी ये मेरे पास जो फॉर्म बन रही है इसी को मैं ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर
प्लस 18x प्लस 9 की फॉर्म में आ रहा है। ये इतना पोर्शन तो आप ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ तक, ये मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने ये लिखा, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व कर सकता हूँ। प्लस दैट इज इक्वल टू ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा जो भी है, तो मैं यहाँ इसका रूट लेके यहाँ लिख देता हूँ, यानी x का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये ऐसे में छोड़ देता हूँ फिलहाल। अब मैंने इसका रूट लिया 81 का, तो 9 आता है, 9 का ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, ये x यहाँ रखा, ये वाली टर्म्स यहाँ रख देंगे और ये वाली टर्म्स को आप सेकंड टर्म को यहाँ सेकंड उसमें लिख देंगे 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर 18 आ रहा है तो फिर मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 9 18 और ये x का x आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज वी नो, मैंने कहा ये एज वी हैव फार्मूला क्या है मेरे पास, देखिए कि ए स्क्वायर, मैं अब जैसा फार्मूला वैसे लिख रहा हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 9 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। और यहाँ x को हटा के मैंने क्या लिखा, a माइनस बी प्लस 9 होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मुझसे m की पावर 2n t की पावर 2n प्लस 8m की पावर n t की पावर n z की पावर n प्लस 16 z की पावर 2n। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को। तो ये मेरे पास आता है 16 m की पावर 2n t की पावर 2n और z की पावर 2n आता है। अब 16 का जो है मैं पेयर बनाता हूँ मेरे पास ऐसे, तो देखें इसके पेयर तो बहुत सारे बनेंगे अगर आप चाहें तो। ये 8 2 16 भी होते हैं, फिर कह रहे हैं 4 4 16 होता है, या आप कहते हैं 16 1 16। आप देखें इसको, क्योंकि हमने कहा कि जब यहाँ प्लस का साइन होता है, थर्ड टर्म प्लस होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करें, तो ये 16m की पावर 2n t की पावर 2n z की पावर 2n आए। लेकिन अगर आप उसको प्लस करें उन दो नंबर्स को, तो मेरे पास उनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो मैं जब इसको देता हूँ 8 प्लस 2 10 आता है, ये मेरे लिए ये भी मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। 16 प्लस 1 17 आता है, ये भी नहीं होगा। अब आप देखिए 4 प्लस 4 कितना होता है 8, और यहाँ 4 4 16, यानी वही 16 आ रहा है। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ क्या करूँगा, m की पावर 2n t की पावर 2n प्लस 8 को की जगह पे अब मैं लिख दूँगा 4 m की पावर n t की पावर n z की पावर n प्लस फिर मैं लिखूँगा 4 m की पावर n t की पावर n z की पावर n प्लस 16 z की पावर 2n। ठीक है बेटा।
अब इन दो में से मैं कॉमन ले लूँगा और इन दो में से कॉमन लूँगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये आएगा m की पावर n t की पावर n, क्योंकि m की पावर n, t की पावर n, z की पावर n, t की पावर n और z की पावर n। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ दो दो थी पावर, तो ये हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, m की पावर n t की पावर n प्लस यहाँ m की पावर n यहाँ आ गया, t की पावर n भी यहाँ आ गया, तो क्या बचा 4 z की पावर n यहाँ मेरे पास बच जाएगा। देखिए प्लस इसमें से मैं क्या लूँगा, प्लस 4 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, ये 4 4 ज़ा 16, यानी ये 16 4 ज़ा 4 ज़ा 16 हो जाएगा, तो ये 4 कॉमन आएगा। अब देखिए यहाँ z की पावर n यहाँ है और z की पावर 2n यहाँ है, तो z की पावर n भी कॉमन आएगा मेरे पास। तो ये मैंने क्या लिखा, अब मेरे पास m की पावर n t की पावर n प्लस 4 z की पावर 2 था, तो 1n हो जाएगा। अब आप देखें ये दोनों सेम है, तो मेरे पास क्या बनेगा, mn m की पावर n में लिखूँगा, t की पावर n लिखूँगा, प्लस 4 z की पावर n, एक तो ये आ जाएगा, ये दोनों में से ये कॉमन है। और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखूँगा फिर, m की पावर n t की पावर n, m की पावर n t की पावर n प्लस 4 z की पावर n, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ m की पावर n t की पावर n प्लस 4 z की पावर n होल स्क्वायर। और मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि m की पावर 2n t की पावर 2n प्लस 8 mn tn zn प्लस 16 z की पावर 2n। ठीक है बेटा, तो मैं इसको क्या करूँगा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा m की पावर n t की पावर n होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू m की पावर n t की पावर n m की पावर n t की पावर n इंटू, अब ये मुझे नहीं पता है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, या मैंने कहा इसका रूट क्या आएगा 4 16 का और z की पावर 2n का z n आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। और यहाँ भी अब मैं 4zn यहाँ लिख देता हूँ, ये सेकंड टर्म जो है 4z की पावर n यहाँ लिखा। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 4 ज़ा 8 m की पावर n t की पावर n z की पावर n, यानी ये जो मुझे वेरीफाई कर रहा है कि ये जो है एक्सप्रेशन जो है, या ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन दिया है ये कंप्लीट स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं कह देता हूँ कि देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि m की पावर n t की पावर n, यानी ये वाला और ये वाला, और साइन मैं यहाँ से लूँगा प्लस 4 ये वाला 4 z n, ये मैंने क्या किया होल स्क्वायर की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, यानी ये आंसर इस तरीके से भी हो जाएगा, इस तरीके से भी सेम आएगा, आपकी मर्जी है जैसे चाहे सॉल्व कर लो। देखिए क्वेश्चन 11 मुझसे कह रहा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.1 xy प्लस 0.0025 ये आ रहा है। तो मैंने सेम क्राइटेरिया, क्योंकि 3 टर्म्स फैक्टराइजेशन है, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आएगा
25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ इसने प्लस का साइन दिया हुआ है थर्ड टर्म में, तो इसका इट मीन्स कि मैं क्या करूँगा, दो ऐसे नंबर लूँगा जिनको प्लस करूँ तो 0.1 आए, 0.1 एक्स वाई, और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरे पास 0.0025 है। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ कि अगर आप 0.5 ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो ये आपका आएगा 5 5 ज़ा 25, और 2 0 आप और लगा देंगे यहाँ पे 0.25। लेकिन अगर आप 0.05 प्लस 0.05 इसको समअप करेंगे तो 5 5 ज़ा 10, ये 0 ये 1, यानी ये आपका 0.1 आएगा। तो इट मीन्स कि मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.05 एक्स वाई प्लस 0.05 एक्स वाई प्लस 0.0025। अब इन दो में से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई कॉमन आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, लेकिन एक्स वाई की यहाँ पावर 2 बड़ी है, 1 छोटी है, तो ये मैं ले लूँगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई, और ये एक्स वाई तो यहाँ बाहर आ गया, तो प्लस 0.05 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या लेंगे, 0.05 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा एक्स वाई। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा प्लस 0.05। ठीक है बेटा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसको मैं एक दफ़ा लिख लूँगा, एक्स वाई प्लस 0.05, और इसको मिला के लिख दूँगा तो एक्स वाई प्लस 0.05, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, एक्स वाई प्लस 0.05, यानी इसी पावर 1 है, इसी पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। और a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025, बेटा इसने दिया हुआ है, मैंने इसका रूट ले लिया, ये आ जाएगा एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 2 मैंने सेपरेट कर लिया, ये ब्रैकेट मैंने छोड़ दी, ये ब्रैकेट मैंने छोड़ दी, प्लस इसका मैंने रूट लिया, तो ये आएगा 0.05 का रूट है, यानी अगर 0.05 का हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 0.0025 आता है। तो अब मैंने मैंने यहाँ एक्स वाई लिखा, यानी ये वाला फर्स्ट टर्म, और यहाँ सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, 0.05, ये मैंने यहाँ ये लिख दिया। तब देखें इसको आप 0.05 को 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, यानी वो ये 0 की वैल्यू नहीं होती है डेसिमल के बाद, तो हम कहते हैं 0.1, ये मेरे पास ये आ रहा है। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एक्स वाई फर्स्ट टर्म, साइन मैंने यहाँ सेकंड टर्म कर लिया प्लस, और यहाँ से मैंने जो मेरे पास सेकंड टर्म आ रही है जिसका मैंने स्क्वायर लिया है वो क्या 0.05, इसको मैं क्या कर दूँगा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए दोनों सूत्रों में